अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जी, जुल्फ़िकार भाई का मैसेज आवाज़ नहीं आ रही तो डेफिनेट मैंने अभी बोला नहीं था तो आवाज़ भी नहीं आप तक आएगी। बट अभी बोलना स्टार्ट किया तो अब आपके पास वॉइस भी आ रही होगी और वीडियो भी आ रही होगी। तो आप लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर गुड हो गया। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा हमें? लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई हमें बताएगा? वालेकुम सलाम। फंक्शन फंक्शन क्या होते हैं, समझ में आया कुछ फंक्शंस के बारे में, या अभी भी आप लोगों को डाउट्स है? फंक्शन, पैरामीटर, आर्गुमेंट्स, रिटर्न वगैरह। तो समझ में आया कुछ फंक्शंस के बारे में कि फंक्शन से हम क्या काम ले सकते हैं? क्योंकि अभी बेसिक हम देख रहे हैं, फिर एरो फंक्शन हम देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन देखेंगे हम। फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के आपके पास हैं। तो देन अभी तक मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ में आया फंक्शंस किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, मीटर नहीं भी डालते तो भी फंक्शन चलता है? पैरामीटर नहीं भी डालते तो फंक्शन चलता है? सर पैरामीटर नहीं भी डालते तो फंक्शन चलता है, अच्छा चले। तो फिर क्या करते हैं, एक छोटा सा आप लोगों से, एक छोटा सा हम क्या करते हैं, टेस्ट टैब का हम कुछ बनाते हैं। तो मदारिस, और यहाँ पर हमने कहा जावास्क्रिप्ट क्लास। अच्छा, हमने फंक्शन उस दिन हमने उसके ऊपर बनाई थी फंक्शंस, ठीक है। चलें देखते हैं कौन हमारा भाई हमें बताता है। कुछ चीज़ें में भी हमने मिस की हो उस दिन, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है 40 चैप्टर के बाद फिर आपका टेस्ट होगा। और यहाँ पर अच्छा जी, स्क्रिप्ट का टैग हमारे पास आ गया। और मैंने क्या किया यहाँ पर, फंक्शन, ठीक है, नेम दे दिया फंक्शन का मैंने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ फू के नाम से। अच्छा जी, ये आपको पता है फंक्शन का क्या है, सिंटैक्स है, ऐसे ही है। अच्छा जी, मैंने कहा लॉग, और मैंने कहा ABC। क्या मेरे पास ये रन होगा? क्या मेरे पास ये कंसोल आएगा? क्या मेरे पास सर क्लास की फाइल सेंड नहीं हो रही? कौन सी क्लास की फाइल सेंड नहीं हो रही बेटा? हमारे पास कंसोल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जब तक हम इसको कॉल नहीं करवाएंगे। अच्छा, अगर कॉल करना होगा। अच्छा, अगर मैं खाली फुल लिख दूं तो देन आप मुझे बताएं, अब होगा? अब मेरे पास आएगा कंसोल या नहीं? नहीं आएगा जब तक आप राउंड ब्रैकेट नहीं लगा देते। आप उसको क्या रेफरेंस दे दिया आपने, फंक्शन का नेम दे दिया, बट कॉल इस तरह से नहीं होता। कॉल का एक प्रॉपर सिंटैक्स है जो आपको टाइप करना पड़ता है राउंड ब्रैकेट के साथ। तो अब आपके पास क्या होगा, कंसोल में ये आपके पास शो ABC हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पे फंक्शन हम कॉल करवाते हैं वहां पर हम क्या देते हैं, जहां पर हम फंक्शन कॉल करते हैं उसमें क्या चीज पास करते हैं? राउंड आर्गुमेंट्स, ठीक है। क्या ये हमारे पास क्या है, आर्गुमेंट्स है। अच्छा जी, मैंने यहां पर कहा A+B, क्या आया? ये देखिए
ए इज नॉट डिफाइंड, जब तक आप पैरामीटर नहीं दोगे तो उसको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने दिया तो ये देखिए हमारे पास, ओहो ओ ओ ओ, ये तो मैंने आपसे पूछना था, ये तो मैंने आपसे पूछना था। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, वही तमाम चीजें जिस तरह से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आप प्लस करते तो वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट कर देगा। अगर आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो देन वो माइनस कर देगा, सब्ट्रैक्शन कर देगा। बट प्लस के साइन में वो क्या करता है, अगर एक आपके पास स्ट्रिंग है, दूसरा नंबर है, तो वो कॉन्केटिनेट करता है। वो क्या करता है, कॉन्केटिनेट कर देता है। अच्छा जी, अब मेरे पास जो आंसर आया है वो मुझे चाहिए, मुझे वो फंक्शन के बाहर चाहिए। जो मेरे पास आंसर आया है वो मुझे फंक्शन के बाहर चाहिए, तो क्या करूंगा, जो मेरे पास आंसर आया है वो मुझे फंक्शन के बाहर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा। जी, जो मेरे पास आंसर आया है, ठीक है, ये कंसोल आपके पास आ रहा है 5, मुझे क्या करना है, ये बाहर चाहिए, फंक्शन के बाहर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, क्या करेंगे, रिटर्न। अच्छा, अब रिटर्न आप डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं, रिटर्न करवाना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पर रिटर्न कीवर्ड यूज किया और यहां पर हमने क्या कर दिया, ए माइनस बी, और यहां पर हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया, किसका, रिजल्ट का। ठीक है, वार, ठीक है। अब मैं यहां पर आता हूं, मैंने कहा लॉग और मैंने कह दिया रिजल्ट। अच्छा जी, तो मेरे पास देन तब भी ये देखें आंसर आ जाएगा। मैं चेंज करता हूं वैल्यू ताकि आपको डिफरेंस नजर आ जाए, ये देखें। अच्छा जी, अब रिटर्न करवाने के, अगर मैं रिटर्न से पहले यहां पर चला देता हूं कंसोल, क्या मेरे पास कंसोल आएगा, जी मेरे पास कंसोल शो करेगा। मेरे पास कंसोल शो करेगा या नहीं, क्या, हसन खान कह रहे जी आएगा, जी बिल्कुल, ये देखें हमारे पास क्या हुआ, कंसोल आ गया। अच्छा, अगर मैं कंसोल रिटर्न के बाद कॉल करूं, अगर मैं कंसोल क्या करता हूं, कंसोल को मैं नीचे ले जाता हूं और रिटर्न को ऊपर ले आता हूं, तो देन फिर ये कंसोल काम करेगा। अगर मैं कंसोल को नीचे ले जाऊं तो क्या ये काम करेगा, ये मेरे पास शो करेगा। अब मेरे पास कंसोल आएगा या नहीं आएगा, मेरे पास अब कंसोल आएगा या नहीं आएगा, कंसोल आएगा कि नहीं आएगा, मुझे ये बताएं। जो ये फंक्शन कंसोल है ये आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। गुड हो गया यार, आप लोग तो चीते हो गए हो, हैं आप लोग तो यार माशाल्लाह से चीते हो गए हो अब तो। चीते हो गए हो, जब आपने रिटर्न का कीवर्ड यूज कर दिया, जिस तरह से आपने क्या किया, रिटर्न का कीवर्ड यूज किया। रिटर्न के कीवर्ड के बाद जो भी कोड होगा वो आपका रन नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। रिटर्न से पहले जो भी आपने काम किया वो आपका काम होगा, रिटर्न के बाद आप कोई भी काम करेंगे वो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक तो इस तरह से हम रिटर्न कर सकते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम एक क्या करें, वेरिएबल बना दें। क्या, किस तरह से वेरिएबल बना दें, यहां पर मैं आता हूं, मैंने क्या किया, क्या करूं मैंने कहा वार रिजल्ट बराबर है ए प्लस बी। ठीक है, और रिटर्न में मैंने क्या करवा दिया, रिजल्ट, तो मेरे पास देन तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फंक्शन के अंदर आपने क्या किया, उसको एक वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करवा दिया ताकि आप उसको रीयूज कर सकें। ठीक है, आप उसको रीयूज कर सको। तो हमने क्या किया, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया इक्वल और ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने काम कर दिया। ठीक है,
आप इस तरह से सेम नाम ना भी रखेंगे तो देन तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, जस्ट वो समझाने के लिए था। आप सेम नाम नहीं रखेंगे, मैंने कहा ये ना हो कि आप ये वाले रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट समझें कि सेम आपको नाम देना होगा, नहीं। जो अंदर आपने एक वेरिएबल बनाया रिटर्न के आगे वो सेम होना चाहिए, वो आपका सेम होना चाहिए। हमने क्या किया, ये अच्छा जी। अब मेरे पास क्या आएगा, कोड देखें और मुझे बताएं अब मेरे पास क्या आएगा। ये मेरे पास कोड है, मेरे पास अब क्या आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यू में होता है। बिल्कुल अनडिफाइन आएगा, जिस तरह से वेरिएबल आपके पास आता है अनडिफाइन आएगा। यार आप तो माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब एक और हम काम करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम इस कोड को कमेंट करते हैं और जिस तरह से हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अलर्ट आता है। जो भी हमारा नाम होता है, जैसे हमारा यूज़र नेम पासवर्ड सही होता है और ओके करते हैं तो हमारे पास क्या कुछ ऐप्स के ऊपर क्या होता है, वेब ऐप के ऊपर हमारे पास अलर्ट आ जाता है हमारे नाम का, या कहीं पे शो हो जाता है। जिस तरह से जीमेल में आप देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं। अभी हमने स्टोर करने का नहीं देखा, मीन्स के लोकल स्टोरेज वगैरह फायरबेस नहीं पड़ा, तो हमें क्या करवाना, अलर्ट करवाना जो भी यूज़र से नाम आए। ठीक है, क्या है, यूज़र से नाम आए। तो हमने क्या किया, एक लॉजिक बनाते हैं जो आपको भी आगे जाके काम आएगी। तो मैंने कहा यहाँ पर फंक्शन, और फंक्शन को मैंने कह दिया लॉगिन यूज़र। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट, और मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे दिया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, इसको कॉल करवा दिया लॉगिन यूज़र राउंड। और यहाँ पर मैं आता हूँ और मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, जो भी आपने लिखना है, यूज़र नेम लिख दिया, यूज़र नेम। अच्छा, इसके अंदर आप स्मॉल कैपिटल वो उसका कोई इशू नहीं है, क्या आप समझे कि वेरिएबल की तरह यहाँ पर भी आपको वो कैमल केस में लिखना होगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं लॉग करता हूँ और मैंने कहा यूज़र नेम। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, इसने दे दिया अनडिफाइन। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राना जी माफ़ करना, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, राना आ गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, जी क्या कर लूँ मैं, जी तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, हम जो नाम लेंगे वो हम लेंगे किससे, प्रॉम्प्ट से ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। हम जो नाम लेंगे यूज़र का वो हम लेंगे प्रॉम्प्ट से। अच्छा, अगर प्रॉम्प्ट के अंदर वो नाम नहीं लिखता तो इट मीन्स कि हमारे पास क्या आएगा, अनडिफाइन आएगा। अच्छा, अगर अनडिफाइन आए तो उसके पास कंसोल शो हो प्लीज़ एंटर यूज़र नेम। ठीक है, प्लीज़ एंटर अ यूज़र नेम। अब उस काम के लिए हम क्या करेंगे, मीन्स के हमने क्या किया, फंक्शन बनाया एक। ठीक है, और उस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रॉम्प्ट चलाया। प्रॉम्प्ट से हम वैल्यू आर्गुमेंट से हम उसको किस में पास कर रहे हैं, पैरामीटर में। ठीक है, वो फिर हमारे पास रिटर्न करवा रहा है। अगर नाम है तो वो नाम शो करवा देगा, मीन्स के उस यूज़र का नाम आ जाए, आगे आ जाए लॉगिन, आगे लिखा हुआ आ जाए लॉगिन। ठीक है, अगर नाम नहीं लिखता, वो अनडिफाइंड ना आए, हमारे पास कंसोल क्या है, प्लीज एंटर अ यूजर नेम। तो ये काम कैसे होगा, समझ में आया या नहीं।
जी बताएं जरा, ये कोड के अंदर हम क्या चीज चेंज करें? जी जी, कि अगर मैं यहाँ पर जैसे कि ये हमने क्या किया, यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट भी ले सकते हैं, आपको पता है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉम्प्ट ले लिया, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, मेरे पास अलर्ट आ गया, मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, खाली आ गया, ठीक है। तो मुझे भाई ऐसा नहीं करना, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं करना। तो अब क्या होगा, इफ की कंडीशन यूज होगी। अच्छा जी, इफ की कंडीशन किस तरह से यूज होगी, हमने कहा, अब ये देखा, हमने कहा इफ राउंड ब्रैकेट यूजर नेम बराबर बराबर है किसके, अनडिफाइंड के, ठीक है, अनडिफाइंड के। तो क्या करो यहां पर, क्या करो, लॉग कर दो। क्या लॉग कर दो, हमने कहा प्लीज एंटर अ यूजर नेम, ठीक है। अच्छा जी, इस ब्रैकेट के बाहर हम आ जाते हैं और यहां पर हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न के अंदर हमने क्या किया, जो भी आप काम करना चाहें। अब रिटर्न के अंदर हम ये काम अगर करें, क्या ये इस तरह से हो जाएगा, यूजर नेम प्लस, और यहां पर हम कह दें क्या, जस्ट लॉगिन जी। अच्छा, यहां से अभी फिलहाल हम फ्रॉम हटा देते हैं और यहां पर मैं लिखता हूं, कुछ भी नहीं देता, तो देखते क्या आता है हमारे पास, प्लीज एंटर अ यूजर नेम। अगर मैं यहां पर लिखता हूं रिजवान, तो ये है नहीं आया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, रिटर्न नहीं आया हमारे पास। तो ये रिटर्न हमारे पास इफ का था, ये क्या हुआ, क्यों नहीं आया जी, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, कौन बताएगा, मुझे तो पता है क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या, एल्स वेरिएबल नहीं बनाया, नहीं वेरिएबल का कोई इशू नहीं है, हमें यहाँ पर भी रिटर्न करवाना है, ठीक है। ये देखिए अब हमारे पास आ जाएगा, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया यार, क्यों 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 क्यों, किस चीज का वार्ड नहीं बनाया, ओ अरे यार सही कह रहे, मैं भी कहूँ कि भाई वो क्यों नहीं बना हुआ, ठीक है, वार, और यहां पर हमने क्या कर दिया इसको, क्या, यूजर नेम, अरे चीते हो गए आप तो,
सॉरी, इसको आपने क्या कर दिया, लॉक कर दिया और यहाँ पर कह दिया यूजर नेम। तो ये देखें, ठीक है। अगर मैं यहाँ से नाम हटा देता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, प्लीज एंटर अ यूजर नेम। तो ये अनडिफाइंड क्यों आया, 35 वाली लाइन क्यों, क्यों 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 क्यों, प्लीज एंटर जस्ट लॉग इन, क्यों। क्यों ऐसा क्यों। ऐसा क्यों। क्यों ऐसा हुआ। अगर हम इसको इस तरह से करें, लॉग, और हमने कह दिया यूजर नेम राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर हमने लिख दिया टैक्स, और यहाँ पर यूजर नेम लॉगिन यूजर है, लॉगिन यूजर। अच्छा जी, क्यों आया है। जी, अच्छा, अगर हम, लेकिन वो आगे का काम हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर कर दें इसको, अब तो आ जाएगा ना, अब तो आ जाएगा, अब तो आ जाएगा। क्यों।
चले इसको आगे जब हम करेंगे वो चीज़ यहाँ पर क्यों आ रही है, वो चीज़ तो यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। चले एनीवे, बेसिक आपको कॉन्सेप्ट फंक्शन का समझ में आ गया, ये काफ़ी है। ये क्यों हुआ, क्योंकि वो आगे का एक चीज़ है, वो क्यों इसके अंदर आएगी यार, तो उसको हम देख लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वही तमाम चीज़ें पैरामीटर हमने बाय डिफ़ॉल्ट आप सेट कर सकते हो, कोई यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, अनडिफाइन है तो ये फेल्स की कंडीशन आप चला सकते हो। तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास नॉर्मल फंक्शन का था, फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, रिटर्न कैसे करवा सकते हैं, वैल्यू को पास कैसे करवा सकते हैं, वो तमाम चीज़ें थी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। तो हम आगे आते हैं, और हमने यहाँ पर क्या फंक्शन लोकल वगैरह देख लिया था, और देन हमने क्या देख लिया था, लोकल वेरिएबल देखा था और ग्लोबल वेरिएबल देखा था कि दोनों में स्कोप में क्या डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है 39 चैप्टर स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, हाउ टू स्टार्ट देम। अगर आप स्विच स्टेटमेंट देखें तो वो क्या आपको दिखा रहा है, कंसीडर दिस चेन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। कुछ याद आया ये क्या चीज है, कुछ याद आया क्या चीज है ये? चले इसके बाद देखते हैं, अभी तो टाइम है, तो उसके बाद देखते हैं कि लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अभी ये देखें, इसका पता है आपको ये क्या चीज है, इफ एल्स। अच्छा जी, जिस तरह से आपका इफ एल्स काम करता है, जिस तरह से आपका इफ एल्स काम करता है, इसी तरह से आपके पास क्या स्विच केस आपके पास यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से आप क्या नेस्टेड इफ के साथ काम कर रहे होते थे। अगर आपने नेस्टेड इफ यूज नहीं करना तो आप स्विच केस यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, दोनों काम सेम है। यहाँ पर जो सिंटैक्स है स्विच केस का वो थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, इसके अंदर आप क्या करते हो, एक वेरिएबल को एक्सप्रेशंस के थ्रू चेक करते हैं, फिर उसको आप क्या कहते हैं ब्रेक करते हैं। जो भी मैसेज आपने शो करवाना होता है वो मैसेज आप देते हो। सिंटैक्स आपको देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये इफ का सिंटैक्स है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर भी उसने वही आपको काम किया हुआ है कि उसने क्या किया हुआ है, इफ डे ऑफ वीक। ठीक है, अगर सैटरडे है तो ये आपके पास आ जाए, संडे है तो ये आपके पास आ जाए, फ्राइडे है तो ये आपके पास आ जाए, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपके पास ये टेक्स्ट आपके पास आ जाए। ये काम उसने कहा है कि आप क्या कर सकते हो, स्विच केस के थ्रू भी कर सकते हो। अब स्विच केस के अंदर क्या किया हुआ है उसने, डे ऑफ वीक। अच्छा, डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वो चेक कर रहा है कि डे ऑफ वीक के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पर आते हैं स्विच स्टेटमेंट, तो हम JavaScript switch statement. The JavaScript switch statement is used in decision making. If as भी आपका क्या होता है, decision making होता है। अब यहाँ पर वो कह रहा है the switch statement evaluate an expression and execute the corresponding body that match the expression result. तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन को देखते हुए आपकी वो बॉडी क्या होती है, रन होती है। ठीक है, एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, वेरिएबल फॉरवर्ड इसने बताया है कि यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम दे सकते हो, एक्सप्रेशन भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या एक स्विच का इसने बताया हुआ है, द सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्विच वेरिएबल का नेम आपके पास आ जाएगा, देन यहाँ पे आपने कहा केस वैल्यू 1, तो बॉडी ऑफ केस 1 ब्रेक कर दिया, ये आपका डिफरेंट आपके साथ आ रहा है।
ठीक है, अब यहाँ पर उसने तमाम आपको समझाया हुआ है कि ब्रेक वगैरह क्यों हम यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट वगैरह क्या है, ये जब हम काम करेंगे तो तब आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए उसने आपको एग्जांपल दी है, सिंपल प्रोग्राम यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। अब यहाँ पर क्या है, लेट एक वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 2, जिसकी वैल्यू क्या है 2। अब यहाँ पर केस के थ्रू आप वैल्यू को चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर केस 1, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3 नहीं है, तो यहाँ पर उसने कहा है, क्या कहा है, ए बराबर है किसके, 1 के, बी बराबर है और 2 बराबर है किसके, 2 के। इसी तरह से अब यहाँ पर क्या होगा, वो केस 1 देखेगा, यहाँ पर ए है, ठीक है, अब वो आएगा तो यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, आउटपुट में क्या आएगा 2, द वैल्यू इज 2, ठीक है, ये देखिए द वैल्यू इज 2। इसको अभी हम करके भी देखते ताकि आपको समझ में आ सके। अच्छा जी, ये अब इसने वही इफ एल्स के थ्रू, अब यहाँ पर हमने ये काम किया था, याद होगा आपको, ऑपरेटर्स कैलकुलेटर बनाया था, कैलकुलेटर बनाया था। एक काम क्या कर रहे थे, एक्सेल के अंदर भी आपसे हमने बनवाया था, देन ये काम हमने एक्सेल के अंदर भी हमने आपसे कैलकुलेटर बनाया था, और जावास्क्रिप्ट के अंदर जब हमने इफ एल्स पढ़ा था तब भी आपसे क्या कैलकुलेटर बनाया था कि हमारे पास 3 प्रॉब्लम आते थे, एक हमारे पास ऑपरेटर का आता था, देन 2 वैल्यू के आते थे, जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते थे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता था, काम करता था। तो उसने वही एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी हुई है कि आप वो काम स्विच स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये देखें ऑपरेटर, ठीक है, जहाँ पर उसने क्या दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, ठीक है। अच्छा जी, अगर प्लस का ऑपरेटर यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर क्या, अगर ऑपरेटर के अंदर प्लस है, वो पहला केस देखेगा, मैच हो गया तो इन नंबर को क्या करेगा, वो प्लस कर देगा, ठीक है। अगर वो माइनस हुआ तो पहले के बाद वो दूसरे पे आ जाएगा, वो देखेगा माइनस है तो वो क्या करेगा, नंबर 1 माइनस नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है, कोड थोड़ा सा आपका शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपने मैसेज अगर चेंज करवाना है, आप मैसेज चेंज करवा सकते हैं, जो भी आपके पास आ रहा है वो आप काम कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, अच्छा जी, तो ये काम हम थोड़ा सा करते हैं, कोई एग्जांपल हम देख भी लेते हैं ताकि अच्छा, ये हमने बनाया था, आपको याद होगा, याद है आपको, ऐसे ही है। अच्छा जी, इफ एल्स से भी हमने ये काम किया था, अच्छा इफ एल्स से भी हमने काम किया था, पहले ये देख लेना, फिर उसके बाद जुल्फिकर भाई वो हम देखेंगे, ठीक है। हमने इफ एल्स के ऊपर भी ये काम किया था, और देन अब हम देखते हैं स्विच केस के ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, इस कोड को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और देन हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पर क्या है, एक हमने वेरिएबल बना दिया वार, अभी हम गेट डे से नहीं कर रहे, वो आपके ऊपर है, उसके ऊपर भी हम आ जाएंगे। हमने कहा यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया, किसके नाम से, नंबर, ठीक है। अच्छा जी, बराबर है 5 रख दिया अभी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, स्विच का कीवर्ड यूज होगा, स्विच के कीवर्ड के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर आप एक्सप्रेशन देते हैं, क्या देते हैं, एक्सप्रेशन। मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, नंबर, जो मेरा एक्सप्रेशन है, कर्ली ब्रैकेट आपके साथ आ गया। अब केस, जितने केस होंगे वो आप लिखेंगे, आपने कहा केस, ठीक है। अब यहां पर आपने कहा 0, कॉलन का साइन आ गया, और ये ध्यान से आपने देखना है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, डे
बराबर है किसके, संडे के। ठीक है, अच्छा जी, ओके हो गया। अच्छा, अगर आपके पास नंबर 0 हुआ तो वो क्या करेगा, आपको डे दे देगा संडे। नहीं है तो आप दोबारा से क्या करोगे, जितने आपके पास वो कंडीशन होंगी उतने आपको केस बनाने होंगे। मैंने कहा केस 1, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या किया, ये ठीक है, और इसके बाद मैंने कह दिया डे बराबर है किसके, मंडे के। ठीक है, अब मैंने यहां पर कहा क्या, एंटर केस 3, और इसको मैंने क्या कह दिया, एंटर डे बराबर है ट्यूसडे के, जिस तरह से आपने काम किया था। ठीक है, ओके, इसी तरह से हमने क्या कर दिया, केस 4, ठीक है, डे बराबर है किसके, वेडनेसडे के। और इसी तरह से आप क्या गया, केस 5 बराबर है किसके, डे बराबर है किसके, थर्सडे के। अच्छा, ओके हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या, थोड़ा सा हमने क्या किया, स्विच केसमेंट कंडीशन बना दी। अच्छा, अब इसको हमें शो भी तो करवाना है कहीं पर, इसको हमें क्या करवाना है, शो भी तो करवाना है। शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे जी, शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जी शो करवाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो आपने कंडीशन बना दी है, अब हमें क्या करना होगा, तो हमने सिंपल सा क्या किया, जो हमारे पास यहाँ पर राउंड ब्रैकेट थी, हमने इसको यहाँ पर क्या किया, क्लोज किया होगा, कहीं पे नहीं लगा, हाँ ये देखें। इसके बाद हमने क्या किया, लॉग, ठीक है, और यहाँ पर हमने बता दिया इसको टू डे इज, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हो, हम डॉलर, वो आपने ब्लैक टिक पढ़ा था, ब्लैक बैक टिक से भी आप ये काम कर सकते हैं। देन आप यहाँ पर क्या दे दो, डे दे दो, क्या दे दो, डे। ठीक है, अच्छा, रिफ्रेश किया, क्या आ गया, थर्सडे आ गया। क्यों, क्योंकि हमने नंबर क्या दिया हुआ है, 5। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4, तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखें, अच्छा जी, हाँ ये क्यों आया वो पता चल गया। अच्छा, हमने 1 भी दिया, 2 दिया, तो वो कह रहा है डे इज नॉट, कहाँ पर, अच्छा बड़ा कर देते हम, डे, और हमने यहाँ पर क्या नंबर में 2 दिया। अच्छा, 2 हमारे पास है ही नहीं, डे इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, 2 हमने लिखा ही नहीं है, तो हमने 1 3 4 5 लिख दिया। चलो सेट कर देते इसको, 2, और इसको हमने कर दिया 3, और इसको हमने कर दिया 4। अच्छा जी, अब ये देखो, अगर मैं 1 लिखता हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो 2 लिखने पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। मैं 1 लिख रहा हूँ, देन तब भी क्या आ रहा है, मेरे पास थर्सडे आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने इसको ब्रेक नहीं किया, कंडीशन ट्रू होने पे हमने उसको, जिस तरह से आपने देखा था लूप कंडीशन वाली मैच हो जाए तो हम क्या करते थे, लूप से बाहर आ जाते थे। इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। जब हमारी कंडीशन, जब हमारा केस मैच हो जाए तो वो क्या करे, स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्रेक का कीवर्ड यूज़ कर दूंगा। अच्छा, अब ये ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया, केस मैं कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखें, केस नंबर जी, केस नंबर 2 के बाद, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो अपडेट करवानी है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ब्रेक।
अच्छा, अब ध्यान से आपने देखना है काम क्या होता है। अभी भी मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वन लिखा हुआ है, और मैंने कहाँ पे लगाया हुआ है, टू पे। तो मेरे पास क्या आएगा अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ट्यूसडे। मेरे पास क्या आएगी, ट्यूसडे, क्योंकि इसके बाद इसके केस टू के ऊपर हमने ब्रेक लगाया। तो इसी तरह से हमें हर जगह क्या करना होगा, ब्रेक लगाना होगा। जहां पर वो कंडीशन मैच हो जाए तो वो क्या करे, वन, और यहाँ पर हमने कह दिया ब्रेक। तो अब ये देखा हमारे पास क्या आएगा, हमारा वन है, तो वन पे हमारे पास क्या आएगा, मंडे। अच्छा, जो भी वैल्यू, अब लाजमी नहीं आप जीरो से स्टार्ट करें, आप कोई अल्फाबेट भी दे सकते हैं, आप कोई एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, कोई भी आप चीज़ दे सकते हो। ठीक है। अच्छा, मुझे अब क्या काम करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखता हूँ कौन बताता है। देखता हूँ कौन बताता है। एक काम हमें करना है, वो काम मैं बच्चों से एक्सेल पे भी करवा रहा था, देखता हूँ यहाँ पर आप किस तरह से मुझे बताते हैं। दोनों जिस तरह से आप कहेंगे वैसे हम काम कर लेंगे। हमारे पास क्या है, वीकडेज के नेम है, जिस तरह से अभी एक हम एग्जांपल कर रहे थे, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेंसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया। अच्छा, और सैटरडे संडे, 7 दिन हो गया हमारे पास। अच्छा, अगर हमारे पास यूज़र यूज़र क्या करता है, मंडे लिखता है। अच्छा, वो आप यूज़र से कर लो या आप खुद गेट कर लो, वो बात एक ही है, मेन काम है लॉजिक की। तो अगर यूज़र लिखता है मंडे, तो लिखा हुआ आ जाए क्या, वर्किंग डे। क्या लिखा हुआ आ जाए, टू डे इज वर्किंग डे। अगर ट्यूसडे आता है तो देन तब भी वो लिखा हुआ आ जाए, टू डे इज वर्किंग डे। वेंसडे लिखता है तो देन तब भी वहां पर क्या आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, टुडे इज वर्किंग डे। थर्सडे लिखता है देन तब भी आ जाए, टुडे इज वर्किंग डे। फ्राइडे लिखता है तो देन तब भी आ जाए, टुडे इज वर्किंग डे। अगर वो लिखता है सैटरडे तो लिखा हुआ आ जाए, टुडे इज हॉलीडे। अगर संडे लिखता है तो देन तब भी आ जाए, टुडे इज हॉलीडे। जी, अगर वो इसमें से कुछ भी नहीं ना लिखे तो आ जाए आपके पास, क्या कहेंगे, दिस वैल्यू टाइप। ठीक है, प्लीज एंटर अ वीकडे नेम। ठीक है, तो आपने जो भी मैसेज शो करवाना है वो आप मैसेज शो करवा सकते हैं। तो अब इस काम के लिए हम क्या यूज करें, क्या यूज करें। यूजर लिखेगा, मंडे लिखता है तो मंडे, ट्यूसडे लिखता है तो ट्यूसडे, थर्सडे लिखता है तो थर्सडे, फ्राइडे लिखता है तो फ्राइडे, सैटरडे लिखता है सैटरडे। तो हमारे पास क्या, मंडे से लेके फ्राइडे तक ये है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अगर लिखता है तो टुडे इज वर्किंग डे आ जाए। अगर सैटरडे संडे लिखता है तो वहां पर आ जाए टुडे इज हॉलीडे। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं लिखता, कुछ और लिखता है तो वहां पर लिखा हुआ आ जाए, प्लीज एंटर अ वीकडे नेम। जी, तो क्या काम करेंगे, जल्दी से बताएं क्या काम करेंगे। चले, असाइनमेंट में था तो आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, ए फॉर एल्स। अच्छा चलो, आपने असाइनमेंट से किया है तो आपकी एक नज़र हम असाइनमेंट से कोड आपने पुश कर दिया था तो हम देख लेते हैं, फिर इसका हम आसान वे भी आपको बताते हैं। ठीक है, उसका फिर हम आसान वे भी बताते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आ, एक मिनट।
जी। तो आप लोगों ने कहा क्लासरूम में है। अच्छा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से, दोनों काम सेम है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको कहा है कि दोनों आपके पास सेम है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखते हैं कि किसने काम किया है? किसी ने भी नहीं किया हुआ यार। अच्छा चलो। अच्छा। हम्म, ये असाइनमेंट जब आप करोगे तो हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई, देखते हैं कौन क्या करता है। बहुत इंटरेस्टेड ये असाइनमेंट है, बहुत इंटरेस्टेड है। ठीक है, लास्ट वाला आपने कहा था। जी, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो रेडियस को। ठीक है, आपने कैलकुलेट करना है, क्रिएट टू फंक्शन दैट कैलकुलेट प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्कल यूजिंग अ डेफिनेशन। हियर क्रिएट अ फंक्शन कॉल। यहाँ पर आप रेफरेंस उसका दोगे, पास करोगे रेडियस वगैरह, तो वो आपको पूरा एरिया बना के देगा। एरिया का फंक्शन क्या होता है ये आपको देखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ सर्कल आप निकालते कैसे हैं। ये थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल का जो है फार्मूला वो आपको समझना पड़ेगा। लास्ट वाले पांच। ठीक है, अच्छा ये तो बहुत आसान है यार, ये बहुत आसान है। हाइट विड्थ आप मालूम करोगे, वो कह रहा है आर्गुमेंट एज वैल्यू। ठीक है, एक आप क्या करोगे, वेरिएबल बनाओगे और क्या रेक्टेंगल एरिया मालूम करोगे। इसके अंदर जो 9 वाला फंक्शन है, 9 वाला तो बहुत आसान है। आप क्या करोगे, उसको हाइट और विड्थ दोगे तो वो क्या करेगा, कैलकुलेट करके आपको उसका एरिया बता देगा। जैसे आप एरिया चेक करते हैं किसी घर का एरिया, तो उसकी हाइट और विड्थ आप नापते हो और आपके पास एरिया आ जाता है कि ये इतना एरिया है। तो वो काम आपने यहाँ पर फंक्शन के थ्रू करना है। उसके बाद दूसरा आपके पास है क्या है दूसरा, हाँ, पैलिंड्रोम वर्ड। पैलिंड्रोम वर्ड क्या होते हैं कि पैलिंड्रोम वर्ड वो होते हैं जो अगर आप उन लेटर को उल्टा भी कर दोगे वर्ड को तो पढ़ने में सेम होंगे। मीन्स के जैसे कि मैडम होता है डी, ठीक है, तो क्या डी डबल ई डी, तो अगर आप उसको रिवर्स भी कर दोगे देन तब भी क्या करेगा, वो सेम वर्ड है। तो वो हमारे पास होते हैं पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं। तो अब वो आपने चेक करना है कि यूजर जो नाम लिख रहा है, ठीक है, जैसे रिजवान, रिजवान पैलिंड्रोम वर्ड नहीं है। ठीक है, ए एस ए डी, ए एस ए डी, डी ए एस, ये असद भी इस तरह से नहीं होगा। अगर मैडम है तो मैडम पैलिंड्रोम वर्ड है। अगर आप उल्टा इसको लेके आएंगे, उल्टा पढ़ेंगे तो देन तब भी वो मैडम ही बनेगा। तो ये होते हैं आपके पास पैलिंड्रोम वर्ड। ठीक है, इसके बाद क्या था, क्विक बॉक्स। ये भी कोई ऐसा नहीं, स्ट्रिंग आउटपुट आपको शो करवाना है। ठीक है, पैरामीटर कन्वर्ट अ फर्स्ट लेटर ईच वर्ड ऑफ द स्ट्रिंग इन अपर केस। आप फंक्शन के थ्रू क्या करोगे, स्ट्रिंग जो आपके पास आ रहा है वो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप क्या करोगे, कैपिटल करवाओगे। एग्जाम्पल स्ट्रिंग ये आपके पास है और इसको आपने क्या करना है, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कर देना है। अब यहाँ पर वो कह रहा है राइट अ फंक्शन एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग हैज द पैरामीटर फाइंड अ लॉन्गेस्ट वर्ड। इसके अंदर जो आपने देखना जो सबसे लॉन्ग वर्ड होगा, ठीक है, आपने एक लाइन लिखी, उस लाइन में जो सबसे लॉन्ग वर्ड होगा वो आपने क्या करना है, मैम हो गया, ये आपके पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं। डैड हो गया, पॉप हो गया। ठीक है, बिल्कुल, ये आपके पास क्या होते हैं, पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं। तो यहां से आपने क्या करना है, एक फंक्शन के थ्रू ये जितने भी काम है ये सब ऐसे हैं कि ये आप लोगों को हमने बताए हुए हैं, आप लोगों ने कुछ इसमें से किए भी हुए हैं, बट ये फंक्शन के साथ कह रहा है, फंक्शन के साथ कह रहा है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। फंक्शन के अंदर वही सारा कोड होगा जो होता है। ठीक है, पैलिंड्रोम वर्ड क्या होगा, वही तमाम इशू कि आपके पास स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग को आप किस तरह से उल्टा करोगे। आपको हमने रिवर्स का मेथड पढ़ाया था, रिवर्स का मेथड पढ़ा हुआ है आपने।
मेथड पढ़ा है आपने? तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को तोड़ोगे, रिवर्स करोगे, जोड़ोगे, मैच करोगे और उसको बता दोगे कि भाई ये पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। ठीक है, ये पैलिंड्रोम वर्ड है या नहीं। तो बहुत इजी है यार, इतना। वो लास्ट वाले कुछ है, तीन ऐसे हैं जो आपको फार्मूलाज देखने पड़ेंगे, देन फिर ही आप वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जो उसकी लॉजिक है ना, वो तो आपको जब एक्चुअल में जो बेसिक फार्मूला है वो समझ में आएगा, तो देन तब भी आप निकाल सकते हैं वैल्यू को, अदरवाइज मुश्किल होगा। बाकी तो पैलिंड्रोम वर्ड और ये क्या कहते हैं, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर, ये भी आपने किया हुआ है। आपके पास एक लाइन, एक वर्ड है, एक लाइन आपने लिख दी, जिस लाइन के अंदर 5 आपके पास वर्ड है, और उस वर्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ड होगा वो आपको निकालना है, वो आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, बात समझ आया? तो ये चीजें कर कीजिएगा, कोई चीज समझ में ना आए तो फिर उसको हम आते हैं, आपने काम नहीं किया हुआ तो हम क्या करते हैं, इसी को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, बहुत आसान सा एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, किसी के ज़हन में है? कुछ है ज़हन में तो बताओ। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर ये देखो, इस कोड को मैंने क्या कमिट। ठीक है, अच्छा मैं इसको इस तरह से भी कह सकता था, इसको मैंने हटाया और मैंने कहा टुडे इज हॉलीडे। ठीक है, और इसी तरह से मैंने कहा, और यहां पर मैंने प्लस, ठीक है, टुडेज हॉलीडे। ठीक है, और यहां पर मैंने कह दिया टुडे इज वर्किंग डे। ठीक है, टुडे इज वर्किंग डे। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, टुडे इज वर्किंग, टुडे इज, अच्छा ये नीचे भी हमने लिखा हुआ है, तो नीचे से हम क्या करेंगे, खाली, अच्छा हम खाली हॉलीडे, और ये भी कर सकते थे। ठीक है, हॉलीडे और ये भी हम कर सकते थे। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर की जगह हम क्या करेंगे, वीक, वीक डे नेम। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, वीक डे नेम कर दिया। अब केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, स्ट्रिंग देना पड़ेगा। हमने केस में क्या कहा, क्या संडे हो। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हमने केस में क्या किया, इसको हमने दे दिया संडे, ताकि एरर जो आ रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने दे दिया मंडे। ठीक है, तो ये देखें, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिखता हूँ तो क्यों, क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं उसको दी हुई। तो अब ये सारा सही से काम करते हैं, इस सिनेरियो को हम क्या करते हैं, सही से काम करते हैं, ताकि आपको समझ में आ सके। चलो इसी को सेट कर देते हैं। एक केस हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपके पास, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने क्या कर दिया इसको, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, थर्सडे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर हमें क्या देना पड़ेगा, 3 की जगह वेडनेसडे हम देंगे। ठीक है, WEDNESDAY वेडनेसडे। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं अभी, वर्किंग डे।
संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको 4 को कर दिया थर्सडे कर दिया। ठीक है, और थर्सडे को भी हमने क्या कर दिया, वर्किंग डे। अच्छा जी, ब्रेक कर दिया यहाँ पर भी हमने। ब्रेक, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, केस एक और बनाया, जितने केस हो गए, और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, फ्राइडे, और यहाँ पर मैंने कहा डे बराबर है क्या, वर्किंग। ठीक है, इसको भी आपने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। केस, और यहां पर हमने क्या कर दिया, इसको ठीक है, और यहां पर हमने कह दिया डे बराबर है किसके। अच्छा, ये लगाना नहीं भूलिएगा वरना एरर आता है। क्या, हॉलीडे, हॉलीडे। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखिए टू डेज और डे हमने दे दिया। अब यहाँ पर हमने रिफ्रेश किया, क्या आ गया, टू डेज हॉलीडे। क्यों, हमने संडेज, ये कंडीशन आपकी मैच होगी। और ये क्या देखेगा यहाँ पर एक्सप्रेशन केस के थ्रू, कि जो आपने केस दिया है यहाँ पर क्या संडे, वीकडेज में क्या आपके पास आ गया संडे, तो ये केस आपका मैच हो गया। मैच होने के बाद इसने ये वैल्यू को अपडेट किया और ब्रेक होके ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिखते संडे की जगह आप लिखते सैटरडे। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, पहले इस केस को देखता है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, फिर यहाँ पर आता है, ये भी कंडीशन आपकी फॉल्स, ये भी आपकी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, और यहाँ पर आके ये क्या हो गया आपके पास, ट्रू। ठीक है, तो आपके यहाँ पर वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू वो आपके पास क्या कर देगा, शो कर देगा टुडेज हॉलीडे। अच्छा, कोई ऐसा डे आप लिख देते हो जो के नहीं है, मैंने ए कर दिया, तो ये देखो क्या कह रहा है, डे इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू को असाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं। तो अगर कोई भी वैल्यू उसको ना मिले, क्या कोई भी वैल्यू उसको ना मिले, तो वो क्या करे जी, तो क्या करे वो, जी क्या करे। तो आपने क्या किया, सबसे लास्ट में डिफॉल्ट दिया। ठीक है, ये देखिए डिफॉल्ट कीवर्ड, और डिफॉल्ट कीवर्ड के बाद आपने क्या, जो भी मैसेज देना है वो आप दे सकते हो। यहाँ पर आया लॉग, और आपने कह दिया यहाँ पर योर एंटर वीक डे नेम। ठीक है, अब ये देखिए, अच्छा अब यहां पर ये देखो क्या हुआ। अच्छा जी, इसको भी हम अंदर ले गए। ओहो ओहो ओहो, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, ब्रेक लगा दी। देखिए, ठीक है, अगर हमारे पास ये मैच कर गया, ठीक है, मैंने संडे लिखा तो मेरे पास क्या आ गया, हॉलीडे। इसको हम अंदर ले आए थे, इसको हमें बाहर लेके जाना है, तो ये देखिए क्या आ गया, हॉलीडे। अगर कुछ दूसरा टेक्स्ट होगा तो देन आपके पास वो क्या करेगा, अब मैसेज शो कर देगा योर एंटर वीक डे नेम। तो ये तमाम चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास होता है, ये आपका स्टेटमेंट है। अच्छा, इसको हम और मजीद आसान किस तरह से कर सकते हैं कि मैंने क्या किया, अब ये इतने ज़्यादा केस बनाने से अच्छा है
कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, मल्टीपल, मैंने कहा केस, ये देखिएगा मैंने कहा केस, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, सैटरडे। नीचे आया, ठीक है, ये आपका ऐसा आ गया। ओहो, यहाँ पर मैंने कहा हॉलीडे। अच्छा जी, अब दूसरे केस में मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको कहा केस, और यहाँ पर मैंने दे दिया इसको ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरह से मैंने तमाम केस यहाँ पर दे दिए, क्योंकि उनके सब पे एक ही मैसेज शो करवाना था ना मुझे, कि भाई मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के ऊपर मेरे पास एक ही मैसेज शो होना चाहिए था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, इस तरह से काम कर दिया। यहाँ पर आपके पास आ गया मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और यहाँ पर आपके पास आ गया क्या, फ्राइडे। अच्छा, जो काम आपने इतना लंबा किया था, अब वो काम आपका, ये सब चीज़ें आप क्या करो, नीचे वाली जितना इतना लंबा जो कोड आपने किया था, इसको आप क्या कर दो, हटा दो, देन तब भी आपका काम हो जाएगा। वो इस केस मल्टीपल केसेस को आप चेक कर सकते हो, ये देखो, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा संडे, तो ये देखिए, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा सैटरडे, मेरे पास क्या आ गया, ठीक है जी, क्लियर। डायनेमिक हो सकती है, ये वाली वैल्यू आप कह रहे हो, ये वाली वैल्यू किस सिनेरियो में डायनेमिक करनी है आपने, किस सिनेरियो में डायनेमिक करोगे, इस तरह से। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये वार ए बराबर हो, तुमने कह दिया संडे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब तुम्हारा, सभी तुम इस तरह से कर लो, केस 1, ठीक है, केस 2, ये देखो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो आप डायनेमिक वैल्यू दो या वैसे दो। यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, केस 1 कर दिया, और यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, केस 2 कर दिया। अच्छा जी, ऊपर भी 2 कर देते हैं, और यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, संडे था, और इस यहाँ पर तुमने क्या कर दिया, सैटरडे कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ आता है फ्राइडे, तो काम करेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखें, प्रॉम वगैरह भी आप दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करो, वीकडे, यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये नहीं देना, ना दो आप, यहाँ पर आप प्रॉम दे दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉम दे दो, या आप अलग से प्रॉम ले लो, ठीक है। एंटर योर वीक डे नेम, ये देखें, ये देखें, मैंने लिखा यहाँ पर मंडे, ठीक
टुडे इज वर्किंग डे। या आप इस तरह से भी कर सकते हो कि आप क्या करवाओ, आपने क्या करवाया यहाँ पर आ, 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 क्या इसको आपने क्या किया, बाहर ले गए, कंट्रोल एक्स, और आपने कहा वार यूजर, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास आ गया, और यहाँ पर आपने कहा यूजर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, जो आपके पास आ रहा था, ठीक है, और इसको भी टुडे को आपने हटा दिया, और यहाँ पर आपने क्या कर दिया यूजर, ठीक है, ये ठीक है, मंडे इज वर्किंग डे। आप इस तरह से भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिफॉल्ट इसका एल्स है, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी तो आपको कुछ ना कुछ डिफॉल्ट में शो करवाना है ना अपनी मर्जी से, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, डिफॉल्ट यूज करते हो कि इसमें से कोई भी अगर केस मैच ना हो तो ये तुम शो कर देना, ठीक है। अगर इसमें से कोई भी केस तुम्हारी कंडीशन मैच ना हो तो तुम क्या करना, फिर ये मैसेज शो कर देना। ठीक है, तो वो आप इस तरह से भी काम कर सकते हो। ये देखो, आप इंडेक्स नंबर के थ्रू भी कर सकते हो, एरे बना लो, उसके अंदर इंडेक्स नंबर आप दे दो, वो भी आप काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी जी बिल्कुल, इसको हम डेट के साथ भी शो करवा सकते हैं, हम इसको डेट के साथ भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। जी यहां तक क्लियर। ज्यादा इफ यूज होता है, ज्यादा इफ यूज होता है, ज्यादा जो है वो इफ यूज होता है। ओके, अच्छा जी आगे चलते हैं। ये स्विच केस वाला हो गया, उसके बाद आपके पास आता है हाउ टू कंप्लीट देम। उसने वो अलर्ट वगैरह डिफॉल्ट वगैरह करके आपको दिखाया है, जो कि अभी हमने देखा था। तो इसी तरह से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो वही तमाम चीज़ें आपको बताई गई हैं, ठीक है। आपने बस इसका सिंटैक्स आपको पता, ये देखें स्विच विद मल्टीपल केस, ठीक है, आपके पास मल्टीपल केस आपके पास आ गए, ठीक है। अच्छा, स्विच व इफ स्टेटमेंट, अच्छा जी, लिंक तो इसने इस तरह से दिया है, स्टैक ओवरफ्लो का दिया है, तो उसने यहाँ पर आर्टिकल के अंदर बताया हुआ है
इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो आपको इसके सिंटैक्स का पता होना चाहिए किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इफ द ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका केस मैच हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या करता है वो, आपने क्या किया ब्रेक, तो वहाँ पे वो कोड को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये इमेज के थ्रू उसने तमाम चीज़ें आपको बताई हुई हैं। आगे चलते हैं। तो मुबारक को आपके 40 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 40 चैप्टर क्या कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है 41 चैप्टर। 41 चैप्टर जो है वो है वाइल लूप। 41 चैप्टर जो है वो है हमारे पास है वाइल लूप। जिस तरह से फॉर लूप है ना, जिस तरह से हमारे पास क्या फॉर लूप है, इसी तरह से हमारे पास क्या वाइल लूप है, और इसी तरह से हमारे पास होता है डू वाइल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों सेम है, उनका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज है, और सबसे ज्यादा वही बात यूज होने वाली वो है फॉर लूप। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो है आपके पास फॉर लूप। जो काम आप फॉर लूप से कर सकते हैं वो काम आप क्या वाइल लूप से भी कर सकते हैं। और डू वाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। डू वाइल क्या डिफरेंट है उसमें वो हम देखेंगे। वाइल लूप देखते हैं। ठीक है, लूप का तो आपको पता ना, वाइल लूप फॉर, जैसे आपने फॉर लूप पढ़ा था, क्या काम करता है, लूप क्या काम करता है, रिपीटेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी वही चीज़ है। यहाँ पर अगर हम बुक पे आते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है दिस फॉर लूप डिस्प्ले एंड अलर्ट ईच आइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं। ऐसे ही है, इसने यहाँ पर आपको बताया हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या है, ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हैं ये फॉर लूप का है। ठीक है, ये क्या है, फॉर लूप का है। अच्छा, अब यहाँ पर वाइल लूप में जो डिफरेंट ना, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइज करवाते हैं। ठीक है, स्टेबल बीस के जो काम हम ये फॉर लूप के अंदर कर रहे होते थे, अब ये काम हमें वाइल लूप में क्या बाहर पहले करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर उसके वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई कंडीशन उसको बताएंगे, देन फिर उसको हम क्या करवाएंगे, इंक्रीमेंट करवाएंगे। ये देखें, अब दोनों कोड उसने आपको दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और दोनों कोड आपके सामने हम क्या करते हैं, कुछ अभी चैप्टर ऐसे आएंगे बहुत इजी से हैं। ठीक है, और आगे फिर डॉम जब आपके पास इवेंट आपके पास आपने पढ़ लिया तो देन फिर तो कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, आपने कहा लॉग, तो ये 1 2 3 आ गया। ओके, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका सिंटैक्स है किसका, वाइल लूप का। अब वाइल लूप भी बिल्कुल वैसा ही है, बट इसके अंदर चेंजिंग क्या है ये हम देखते हैं। ठीक है, अब वाइल लूप के अंदर क्या है, पहले आप वेरिएबल जिस तरह से आप यहाँ पर इनिशियलाइज करवा रहे होते हैं, अपडेट करवा रहे होते हैं, इंक्रीमेंट करवा रहे होते हैं, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर वार आई इक्वल टू 0, जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, 0 से आपने स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर क्या है, वाइल राउंड ब्रैकेट, यहाँ पर एक्सप्रेशन मीन्स कि आप यहाँ पर कंडीशन को चेक कर रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट अलर्ट, और देन फिर आपके क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर भी वो देखें क्या हुआ, 0 1 2 3, और यहाँ पर आपके आ गया, ये देखें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर आप देखते हो क्या समझ में आया, फिर उसके बाद हम भी आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा। ओहो, दोनों को मैंने कमेंट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पर देखो मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या आया, क्यों नहीं चला, क्यों नहीं चला, अच्छा अलर्ट है ना, हम लॉग करते हैं। अच्छा जी, क्या आया 1 2 3। अच्छा, वाइल लूप में क्या आ रहा है 1 2 3। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0 1 0 1, क्या आ रहा है 0 1 2 3। इसके अंदर 0 1 2 3 आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास आ रहा है 1 2 3। ऐसा क्यों,
नहीं, चैप्टर 40 पे ही वो जो टेस्ट बने हुआ है वो 40 पे बना हुआ है। 40 पे कोई ऐसा इशू नहीं है, आसान है। अगले जो भी चैप्टर होंगे बड़े मुश्किल होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला 40 चैप्टर के ऊपर टेस्ट रखेंगे हम। जी, यहाँ पर आपके साथ है फोर लूप के अंदर जो आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको क्या देता हूँ, ठीक है, फॉर, ठीक है, 0 1 2 3 कोड आपने देखना है, बाकी सब चीजें वही हैं। कोड आपने देखना है, बाकी सब चीजें वही हैं। जी, क्या हुआ? 0 1 2 3 0 1 2 3। मुझे वो याद करवाइएगा टेस्ट का, तो मैं पता करता हूँ टेस्ट का रिजल्ट का, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और उसके अंदर सेम आपके पास है var I 0, और क्या होगा, पहले आप उसको वैल्यू दोगे, देन उसके बाद आपके पास ये चीज आएगी। काम सारा वही है, इंक्रीमेंट इसका बाद में होगा। पहले जिस तरह से लूप वो आपके पास चलता है फॉर लूप, वार फॉर का लूप और वाइल का लूप दोनों सेम है। जो चीज चेंज है वो क्या है, उसका सिंटैक्स चेंज है। मुझे इसको 5 तक करना है, मैं इसको 5 तक कर सकता हूँ, ये देखें। अब ये आया 0, ठीक है। यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो ये नीचे आ गया। इसने क्या कर दिया, वाइल लूप, लूप के अंदर वैल्यू क्या है 0, बाद में क्या होगी वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, वही तमाम चीजें, ठीक है। यहाँ पर बस थोड़ा सा कोड को इजी कर दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा कोड को क्या किया हुआ है, इजी किया हुआ है, ठीक है। तो वाइल फॉर लूप दोनों आपके सेम होते हैं, वाइल और फॉर लूप आपके दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो आपके डू वाइल लूप आता है ना, वाइल और ये आपको बताया भी हुआ उसने कि आपके दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर काम क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोड आप लिखोगे वो आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो आपने कोड, अब यहाँ पर आप कोई भी काम करवा सकते हो, यहाँ पर आप कोई भी काम करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में क्या है, सिंपल सा डिफरेंस इसको समझने के लिए बहुत कम यूज होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, आपकी कंडीशन ट्रू हो या ना हो। डू वाइल लूप जो है वो एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसको आप एंटर लूप भी कहते हैं, एंटर स्टेटमेंट भी कह रहे होते हैं। ये एक दफा तो चलेगा ही चलेगा, कंडीशन आपकी ट्रू हो या फॉल्स हो। क्यों, यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने आपको बताया हुआ है फाइनल स्टेटमेंट एडवांस काउंटर। अब यहाँ पर क्या है, वार आई इक्वल है टू 0। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ पे चेक करते हैं, एंड में, ठीक है। ये क्या चेक करता है, कंडीशन कहाँ पे चेक करता है, एंड में। तो एक दफा तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। अगर आपकी कंडीशन 0 भी होगी तो देन तब भी आपके पास ये क्या करेगा, लूप चलेगा ही चलेगा। तो ये आपके पास क्या, उसका सिंटैक्स है किसका, डू वाइल लूप का, ठीक है। जो सबसे ज्यादा यूज और होता है वो फॉर का लूप और होता है। ये एक दफा तो लाजमी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं, तो इसको मैंने क्या किया, लॉक कर देता हूं, और इस कोड को हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। तो ये देखें,
क्या आया 0 1 2 3। अच्छा अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूं तो ये देखो एक दफा तो ये चलेगा, बट अगर ये काम मैं फॉर में करूं या उसमें वाइल में करूं तो वहां पर ये काम नहीं चलेगा। ये देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया 5, तो ये देखिए इक्वल का साइन भी हटा देते हैं, यहां से भी हम इक्वल का साइन हटा देंगे। ठीक है ये देखो यहां से भी हम क्या करेंगे इक्वल का साइन हटा देंगे ताकि आपको डिफरेंट समझ में आ सके। ठीक है ये आपके साथ आ गया। डू वाइल में क्या होगा, एक दफा तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। ठीक है ये देखो एक दफा तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कंडीशन लास्ट में चेक कर रहा होता है। डू वाइल में क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, अब आप ये देखें डू वाइल में ये देखें हमने क्या कंडीशन रखी है, ये देखें 3। ठीक है यहाँ पर अगर हम ये काम करेंगे तो हमारा दी ही चलेगा। ठीक है तो इसके अंदर आपके पास अगर आप इसको कर देते हो क्या 8 भी कर देते हो, ये लो आई बराबर है 8 के, एक दफा तो आपका लूप चलेगा ही चलेगा। ठीक है बट इसके अंदर ऐसा वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं है, वाइल लूप के अंदर ऐसा नहीं है। हाँ पहले एक दफा तो आपका जो डू वाइल लूप है वो एक दफा तो लास्ट में चलेगा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है ट्रू होने में तो चलता ही रहेगा, अगर फॉल्स होगी तो एक दफा तो वो लास्ट में चलेगा। क्यों? क्योंकि डू वाइल के अंदर क्या होता है लास्ट में इंक्रीमेंट के बाद वो क्या करता है कंडीशन को एक्सप्रेशंस को चेक करता है। ठीक है तो इसकी जो फॉर लूप के ऊपर एग्जांपल आपने बनाई, अच्छा इस थोड़ा सा ये काम है इसके ऊपर पैटर्न्स वगैरह बहुत ज़्यादा बनते हैं। वाइल लूप की अगर हम बात करें तो पैटर्न्स बनाने के लिए जो आपको हमने पैटर्न्स दिए थे फॉर लूप के टाइम, तो वो काम यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाता है। ठीक है जो पैटर्न आपको हमने दिए थे बनाने के लिए तो वो वाइल लूप के अंदर बहुत ज़्यादा इजी से बन जाते हैं और अच्छे से बनते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। एनीवे क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी वेडनेसडे वाले दिन। तो हमें याद रखिएगा, बहुत कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है और जो आपके पास फंक्शन के असाइनमेंट है स्विच स्टेटमेंट की भी मैं कोशिश करूँगा दे दूँ, तो वो लास्ट वाले उसमें से आप वर्ड देखें उसको सर्च करें, वो आपको फार्मूला पता चलेगा, फिर आप वो काम कर लोगे। ठीक है नहीं होगा तो फिर आपको बता देंगे किस तरह से होगा, तो आप कोशिश करें इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।